क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट एडिमा। एडिमा के बारे में क्या सही है? इट इज़ फ्लूइड रिटेंशन इन बॉडी, अफेक्टेड टिश्यूज बिकम स्वलन, इट इज़ रिवर्सिबल, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इट इज़ रिवर्सिबल। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, इट इज़ रिवर्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपन व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ लीवर। जो लीवर का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है? तो लीवर का मेन फंक्शन है वो होता है वी। करेक्ट आंसर है इसका बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रिएशन। तो बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें व्हाट इज ट्रू अबाउट गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के बारे में क्या चीज़ सही है? तो ये इसका आंसर है करेक्ट सी, यानी कि स्टोर्स बाइल। बाइल के स्टोर का काम करता है अपना गॉल ब्लैडर, यानी कि अपनी पित्त की थैली बाइल के स्टोरेज का यानी कि पित्त का स्टोर करने का काम करता है गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें सीमन कंटेन्स व्हाट। सीमन के अंदर क्या क्या होता है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड, स्पम्प्स, सेमाइनल फ्लूइड, ऑल ऑफ देम। सारी चीज़ें होती हैं तो आंसर करेक्ट डी है। सभी चीज़ें होती हैं तो आंसर करेक्ट डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट फॉर एन अडल्ट एट रेस्ट। रेस्ट के टाइम पे एक अडल्ट में रेस्पिरेटरी रेट, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ए 12 to 20 ब्रीथ। ये होगी नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें विच मसल्स इज मोस्ट टिपिकली यूज टू गिव इंजेक्शन इन आर्म। तो आर्म में डेल्टोइड जो मसल्स है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आंसर है इसका करेक्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो ट्यूब कनेक्टिंग किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करने के लिए जो ट्यूब होती है उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं यूरेटर। दोनों किडनियों से ही यूरिन ब्लैडर को कनेक्ट कराने के लिए जो नली होती है उन दोनों नलियों को यूरेटर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यूरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें पार्ट ऑफ आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। तो जो इमेज है आई के कौन से भाग पर इमेज बनती है? तो आई के रेटिना जो भाग होता है उस पर इमेज बनती है। तो करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है? तो अपन बात करें पिन्ना इज पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। पिन्ना बिल्कुल सही है। कॉकलिया इज द पार्ट ऑफ इनर ईयर, ये भी सही है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ओपन ईयर ड्रम कहते हैं, ये भी सही है। पर जो ए है ऑसिकल आर 2 बोन्स। ऑसिकल यानी कि ऑडिटरी जो ऑसिकल्स होती हैं वो 2 बोन नहीं होती, वो 3 बोन होती हैं। मेलियस इनका स्टेपीज। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? ए इनकरेक्ट है। 2 बोन नहीं 3 बोन होती हैं। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इन्फेंट माइट स्टार्ट वॉकिंग एट वॉट एज। किस एज में चलना प्रारंभ कर सकता है? तो वो है, इसका आंसर है 9 to 12 मंथ। वी इज द करेक्ट आंसर, 9 to 12 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें व्हाट शुड बी अप्लाइड ओवर अम्बलाइकल कॉर्ड। जब अम्बलाइकल कॉर्ड अपन ने कट किया है तो अपन उसके ऊपर क्या अप्लाई करना है अपन को? हाँ, हमें उस पर कुछ भी अप्लाई नहीं करना होता है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, नथिंग, कुछ भी अप्लाई नहीं करना। तो आंसर है इसका करेक्ट डी। तो डी इसका करेक्ट आंसर है नथिंग। डी इसका करेक्ट आंसर है नथिंग, कुछ भी अप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज न्यूमोनिया इन इन्फेंट। इन्फेंट में न्यूमोनिया किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई एंड पैरासाइट, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से किससे इन्फेंट में न्यूमोनिया होता है? तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इन सभी से ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें ए न्यूबॉर्न रिक्वायर इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन इफ ही इज। हमें किस नवजात शिशु को रिससिटेशन देना है, यानी कि इनिशियल स्टेप अपन को कब लेनी है? नॉट क्राइंग, फुल टर्म, गुड मसल टोन, क्राइंग। नॉट क्राइंग की कंडीशन में अगर बच्चा क्राई नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में अपन को क्या है? रिससिटेशन के इनिशियल स्टार्टिंग की स्टेप की ज़रूरत पड़ती है। तो करेक्ट आंसर है ए। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो ए इसका करेक्ट आंसर है।
तो नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए अपन को? तो KMC, ब्रेस्ट फीडिंग, कवरिंग हेड, ऑल ऑफ द अबव। कंगारू मदर केयर, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराना और हेड को कवर करना, ये तीनों ही हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करवाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होएगा, वो होएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, एल्बेंडाजोल इज गिवन टू ट्रीट। एल्बेंडाजोल होती है वो किसको ट्रीटमेंट के लिए जाती है? ये डायरिया, न्यूमोनिया, वर्म इन्फेस्टेशन, अमीबियोसिस। तो ये दी जाती है वर्म इन्फेस्टेशन, जो कृमि होते हैं उनकी से के ट्रीटमेंट में ये एल्बेंडाजोल दी जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन एट बर्थ। बर्थ के टाइम पर हम क्या नहीं देते? हम बर्थ के टाइम पर आपको पता होगा 3 चीज़ देते हैं, OPV, BCG और हेपेटाइटिस बी। यानी OPV की 0 डोज, BCG की 0 डोज और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देते हैं। और अपन क्या नहीं देते हैं? अपन पेंटावालेंट नहीं देते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, पेंटावालेंट नहीं देते हैं, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ओपन वाइल पॉलिसी। ओपन वाइल पॉलिसी में कौन सा जो वैक्सीन है वो इंक्लूड किया गया है? वो है आंसर इसका करेक्ट पेंटावेलेंट। तो आंसर इसका करेक्ट है वी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन है विच इंग्रेडिएंट हैज़ हाई कंटेंट ऑफ फ्लोराइड। कौन से इंग्रेडिएंट में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है? तो वो होती है, इसका करेक्ट आंसर है ब्लैक रॉक साल्ट। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए, ब्लैक रॉक साल्ट का आंसर करेक्ट है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, द टाइप ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल फॉर सर्वाइकल कैंसर आर। सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन से टेस्ट अवेलेबल होते हैं? तो इनमें से अपन को बताना है कौन कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। तो अपन को बताना है, तो पैप स्मीयर टेस्ट ये भी होता है, पैप स्मीयर टेस्ट भी होता है। और कौन कौन सा होता है? विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड ये भी होता है। और कौन सा होता है? और टेस्टिंग फॉर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस फॉर हाई रिस्क HPV ये भी होता है। ऑल ऑफ, यानी कि पैप स्मीयर टेस्ट भी होता है, विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड ये भी होता है, और ये भी होता है, और ये भी होता है। तो चारों होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन की, द कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर आर एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा कॉमन रिस्क फैक्टर नहीं है? किसको छोड़कर, मतलब कौन सा नहीं है इनमें से कॉमन रिस्क फैक्टर? देखो, तंबाकू एंड फैमिली हिस्ट्री ये तो रिस्क फैक्टर होता है, जो तंबाकू का सेवन करता है और या उसकी फैमिली में हिस्ट्री ऑफ कैंसर की तो उसके हो सकता है, तो ये तो रिस्क है। एल्कोहल एंड स्मोकिंग तो ये भी कैंसर को कॉज करता है। पॉल्यूशन एंड रेडिएशन के प्रभाव में भी अपन को कैंसर हो सकता है। लेकिन एक्सपोजर एंड कांटेक्ट विद कैंसर पेशेंट, कैंसर के पेशेंट से अगर अपन एक्सपोज हुए हैं और कांटेक्ट में है तो हमें कैंसर नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आंसर करेक्ट है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ऑस्टियोपोरोसिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल। कौन से मिनरल, कौन से लवण की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है बोन की प्रॉब्लम है, तो कैल्शियम अपन याद रख सकते हैं। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन ऑर्डर टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए चलाया है आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है आयुष्मान भारत योजना, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज इंक्लूड। तो डेंटल कैरीज का प्राइमरी प्रिवेंशन है वो है डेंटल हेल्थ एजुकेशन। तो आंसर करेक्ट है वी, डेंटल हेल्थ एजुकेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल हेल्थ चेकअप कम अंडर लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है स्कूल हेल्थ चेकअप? तो ये आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। तो आंसर करेक्ट है सी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है स्कूल हेल्थ चेकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट नहीं है, ये है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है। तो ये क्या होता है? ये होता है द प्रपोर्शन ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए। तो करेक्ट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें वो है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इज रिलेटेड टू। इन चारों डिजीज में से वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सी है? वो है मलेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है मलेरिया, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, इसमें ईडीडी पूछा है। तो ईडीडी पूछा है फर्स्ट डे ऑफ लेडीज लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज 15 सितंबर 2019, व्हाट इज द एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो ईडीडी निकालने के लिए अपन एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड करते हैं, इस प्रकार ईडीडी निकल आता है। तो इसका ईडीडी है जून 22 2020। तो करेक्ट आंसर है इसका सी जून 22 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट ए हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में से कौन सी नहीं है? अगर किसी को प्री एक्लेम्सिया होता है वो हाई रिस्क है, प्रीवियस सीजरियन सेक्शन है वो हाई रिस्क में आता है। यदि किसी लेडीज को डायबिटीज़ है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो वो भी प्रेगनेंसी हाई रिस्क के अंदर आती है। लेकिन हीमोग्लोबिन 11% 11 ग्राम पर डेसीलीटर है, तो कोई भी हाई रिस्क नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए 11 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो आंसर करेक्ट ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें सम कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन कॉमन है? तो कॉमन है जो वो है, तो इसमें बताना है कि कौन सा कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है भाई हाई ब्लड प्रेशर। तो ये तो कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेगनेंसी टाइम पे। जेस्टेशनल डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, एक्लेम्सिया भी हो सकता है, लेकिन मलेरिया कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन थोड़ी है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो